कारपेट को साफ़ करना और घर में हम जब कुरान ख़ानी कराएँ और दाल को लगने से बचाना, तो जिस तरह के छोटे-छोटे टिप्स जो हैं वो आपके बहुत ही काम के हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आप सबको कामयाब करे। तो टिप नंबर मेरी पहली जो है वो इस तरह कारपेट के हवाले से है, जो डोर कारपेट होते हैं। तो इस तरह उनके ऊपर जब हम गुज़रते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, और जब हम घर में जब भी रखते हैं तो उसके ऊपर जब हम कंघी करते हैं तो बहुत ही छोटे-छोटे बाल जो होते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। उनको साफ़ करने का आसान तरीन तरीका बताऊंगी। तो पहले आप उनको इस तरह से साफ़ करेंगे कि एक घर में कोई भी पुराना कंघा हो तो आप उसको ले लें, और कंघे की मदद से जिस तरफ के आप उनके बूर हो उसको उल्टी साइड से आप उसको उस सफाई करना शुरू कर दें। तो इस तरह से जितने भी बाल, जितने भी उसके ऊपर कोई गंद वगैरह होगा वो आसानी से निकल जाएगा, और आपका जो है मैट है जो वो आसानी से साफ़ हो जाएगा और बहुत ही क्लीन हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसा न्यू हो। या देखिए, मैं आपके सामने ही साफ़ कर रही हूँ। इस तरह से उसके अंदर छोटे-छोटे जो भी ज़र्रे होंगे वो साफ़ हो जाएंगे और आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या देखिए, मैं आपको सामने ही साफ़ कर रही हूँ, आपने कंघे की मदद से साफ़ कर लेना है। इस तरह आपके घर में पुराने कंघे तो पड़े ही होते हैं और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और आप इस तरह से अपने पुराने मैट को साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने कितने इससे के अंदर से छोटे-छोटे बाल निकाले हैं, कोई रुई वगैरह निकाली है, और डस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी निकली है। जब हम पोछा लगाते हैं तो उसका भी ऊपर इसके छोटे-छोटे जो फर्श पे रह जाती हैं रुई वगैरह, तो वो भी पंखे की मदद से इसके ऊपर आ जाती है और इसके अंदर फंस जाती है। कितने बुरे लगते हैं। आप 3-4 दिन के बाद इसकी इस तरह अच्छी तरह से डीपली जो है वो क्लीनिंग कर लिया करें, तो फिर मैट आपका जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये देखें, बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर से कितनी ज़्यादा मिट्टी भी निकली है और जो बाल थे वो भी कितने निकले हैं। इस तरह से आप अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो इसमें जो जर्म्स वगैरह थे वो भी निकल जाएंगे। फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें। धूप में रखने के बाद इसे उठाएं और अपने डोर के सामने रख दें। तो कितना प्यारा सा आइडिया है मेरा ये। आप इसको ज़रूर आजमाएं और आजमा के इसको साफ़ करके आप देखें। आप मुझे दुआएं देते रह जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ कि नीचे से इसके कितनी मिट्टी निकली है। तो देखते जाना और मुझे दुआएं देते जाना। अगली टिप जो है वो मेरी इसी तरह आपके बहुत ही काम की है। आपने उसको ज़रूर देखना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरी वो टिप भी आपको कैसी लगी है। और आप कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो आप देख तो ज़रूर लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। ये देखिए, इसके अंदर से कितना कचरा निकला है। आप भी इस तरह आसानी से इसको साफ़ कर लें। और टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह नेल पेंट के से रिलेटेड है। नेल पेंट हाथों पे लगाने के ही काम नहीं आती, इससे और भी बहुत से काम लिए जा सकते हैं। तो मैं आज आपको इस टिप के हवाले से बताऊंगी कि ये और कहाँ इस्तेमाल करेंगे। हमारे घर में इस तरह की बहुत ही पुरानी प्लेटें पड़ी होती हैं जो कभी हम ओवन में रख के भी ख़राब कर लेते हैं। आपने एक प्लेट ले लेनी है और नेल पेंट ले लेनी है। जब हमारे घर में कहीं भी हम कुरान ख़ानी करवाते हैं ना, तो हमें अगरबत्तियों की ज़रूरत पड़ती है। हम सोचते हैं कहीं हम इसे विंडो में लगाते हैं, कभी डोर में, कहीं किसी सुराख में लगा देते हैं। तो इस तरह से हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसकी फिर राख जब गिरती है तो वो बुरी लगती है, या डोर जो है वो भी थोड़ा सा जल जाता है। आज मैं ऐसी टिप आपको बताऊंगी कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो आपने नेल पेंट के नीचे से ग्लू लगा लेनी है और इसको प्लेट में चिपका देना है। चिपकाने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें आपने अगरबत्तियां जो हैं वो लगा देनी है। अगरबत्तियां जब आप इसमें लगा देंगे तो उनकी राख जो है वो प्लेट में ही गिरेगी। इस तरह से आपका जो मैस है वो क्रिएट भी नहीं होगा। तो आप जब भी कुरान ख़ानी करवाएं या मिलाद शरीफ करवाएं तो इस तरह से आप अगरबत्तियां लगा दें और प्लेट को फिर उठा के आप साफ़ कर लें।
तो कितनी प्यारी सी टिप है, नन्ही मुन्नी सी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये देखिए देखने में भी खूबसूरत लगता है और आप इस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। तो देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी टिप है, बहुत अच्छी है। आप इस तरह से आपकी जो इसका जो ऊपर से राख है वो इसमें प्लेट में गिरेगी। ये देखिए मैं आपको लाइव इसको लगा के भी दिखाऊंगी। तो कैसी लगी ये मेरी नन्ही मुन्नी सी टिप, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इस तरह से टिप नंबर जो मेरी 3 है वो भी आपके बहुत ही काम की है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसी तरह से ये देखें आप अपने घर में इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। तो टिप नंबर 3 भी मेरी आपके बहुत ही यूज़फुल है और काम आने वाली है। वो दाल के हवाले से है। इस तरह जब हम घर में दाल चने जब भी लेके आते हैं तो फिर उनको साफ़ करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब हमें अचानक पकाना पड़ता है तो हम इसे जल्दी जल्दी पका लेते हैं। इस तरह ये लगने का भी ख़तरा होता है। आपने करना क्या है कि मस्टर्ड ऑयल ले लेना है और थोड़ा सा आप ऑयल जो है अपने हाथ पर लगा लें और फिर अच्छी तरह से दाल पर मसल दें। सारी दाल को आपने मसल देना है। इस तरह आपकी दाल जो है वो महीनों ख़राब नहीं होगी और ना ही इससे लगने का ख़तरा होगा। ये देखिए मैंने आपके सामने मस्टर्ड ऑयल जो है वो थोड़ा सा डाल लिया है। इसी तरह हाथों पे मसल के मैं सारी दाल को लगा दूंगी। कोई भी दाल हो, चने हों या कोई भी दाल आप ले सकते हैं। तो इस तरह से दाल को साफ़ करके आप इसमें लगा दें तो आपकी दाल जो है वो महीनों ख़त्म नहीं जो है वो ख़राब नहीं होगी। इस तरह से आप इसको लगा के महफूज कर लें और किसी बंद एयर टाइट डिब्बे में डाल दें। फिर इसको लगा दें। आपको धूप लगवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। बाज़ का हम मसालाजात जो होते हैं उनको शॉपर में डाल के या डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख देते हैं, तो इससे भी मसाले जो हैं मरे नहीं लगते। ये भी बहुत अच्छी सी टिप है। टिप नंबर 4 जो है, जब इसी तरह हम घर में पॉपर्स लंटियाँ या इस तरह के लेज़ वगैरह लेके आते हैं ना, तो बच्चे थोड़े से खा लेते हैं, बाकी उनको रख लेते हैं, तो बाद में वो अंदर नमी जाके तो ख़राब हो जाते हैं। ऐसी टिप बताऊंगी कि इनको आपने किस तरह से सेव करना है। ये इस तरह से आपने इसकी अच्छी तरह से हवा निकाल लेनी है और दोनों साइडों से आपने इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है, और ऊपर से फिर आपने इसको कर लेना है, या ऊपर से आपको इस अंदर तक की तरफ फोल्ड कर लेंगे तो फिर आपने इसको नीचे जाके फिर साइडों की तरफ बाहर की तरफ को फोल्ड कर देना है। फिर ये आपका बहुत ही अच्छी तरह से जो है फोल्ड हो गया है। ये देखें कितनी प्यारी सी टिप है। आपका ये खुलेगा भी नहीं, ना ही अंदर जाएगी और नमी जाएगी और ना ही ये आपका ख़राब होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा भी। तो जब भी आपको कभी रात को भूख लगे तो बच्चे दोबारा इसको खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप है। आप इसको अपने घर में अच्छी तरह से महफूज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ा पैकेट जो है वो नहीं खा सकते इतना। तो कितनी कैसी लगी मेरी ये टिप भी आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आपने बताना है। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह के डिब्बों के हवाले से है। चाय पत्ती जब हम डाल लेते हैं, जब कोई मिर्ची वगैरह डाल लेते हैं, नमक डाल लेते हैं, जब भी हम इन्हें निकाल लेते हैं, निकालना हो तो चम्मच भर जाए तो इस तरह से वो बाहर गिर जाता है जब कभी हमें जल्दी हो। तो आपको ऐसी टिप बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही आसान है। करना आपने क्या है कि एक टेप ले लेनी है और इसको डिब्बे के ऊपर आपने लगा देना है। जब भी आपका चम्मच ज़्यादा भर जाए तो फिर वो अंदर ही अंदर रह जाएगा और आपको जितनी ज़रूरत होगी वो चम्मच बाहर निकल आएगा। इस तरह से आपने इसके ऊपर टेप लगा देनी है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको किस तरह से निकालना है। जब आप इसे निकालेंगे ना तो फिर बहुत ही अच्छी तरह से निकाल देंगे और जितनी आपको ज़रूरत होगी आप डाल लेंगे, क्योंकि इस तरह से वो बाहर भी नहीं गिरेंगी। आजकल चीज़ें तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, इस तरह आप चीज़ों को ज़ाया भी मत किया करें। मिर्ची होगी, नमक हो गया, जो भी चीज़ें इस तरह डिब्बे में आप डालेंगे, गरम मसाला वगैरह हो गया, तो इस तरह आप इसको जिस देखें अंदर ही रह गई है पत्ती और आपको जितनी ज़रूरत थी आपने निकाल ली है। तो ये भी टिप आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस टिप को भी आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। तो जल्दी जल्दी में आप अपना बहुत सी चीज़ों का ज़िया कर लेते हैं। तो टिप नंबर जो 5 है वो मेरी इस तरह नाखनों से रिलेटेड है। जब भी हम सब्ज़ी वगैरह काटते हैं या आलू वगैरह प्याज वगैरह हमारे हाथों से स्मेल नहीं जाती तो नाखून भी गंदे हो जाते हैं। आपको मैं बताऊंगी कि आज आपने क्या करना है।
हमें नाखूनों की सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा जर्म होते हैं और जिनसे हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां भी लग जाती हैं। फिर हमने लेनी है कोलगेट या कोई भी टूथपेस्ट ले लें और इनको लेके हमने अपने नाखूनों पे लगाना है और इनको अच्छी तरह से मसल लेना है। मसलने के बाद आपने इनकी अच्छी तरह से मसाज करनी है ऊपर से, तो जो भी इसमें गंद वगैरह होगा वो निकल आएगा। फिर आपने इसको इस कपड़े से पहले साफ़ कर लें। कपड़े से साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको वॉश कर लेना है। जब आप वॉश करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी कि आपके जो नाखून हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे और आपके हाथ जो हैं वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो ये भी टिप आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस देखते जाइए कि मैंने आपके सामने अपने नाखूनों को किस तरह से साफ़ किया है। ये देखें, मेरे हाथ भी काफ़ी बेहतर हो गए हैं और नाखून जो हैं वो मेरे बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो कैसी लगी ये मेरी टिप? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मुझे अब मेरी कौन सी टिप जो है वो आपको अच्छी लगी है। तो अगर आपका गैस सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गया है, टिप नंबर 5 जो है वो मेरी गैस सिलेंडर के हवाले से है। गैस सिलेंडर आपका अचानक ख़त्म हो जाए तो बड़ी परेशानी होती है। तो इससे भी मैं बहुत ही अच्छी सी आपको टिप बताऊंगी कि आप जो हलवाई आपको कभी भी नहीं बताते। करना आपने क्या है कि आप इस तरह से इसको पानी ले लें, गर्म पानी में आपने इसको नीचे रख देना है। किसी भी आप बाल्टी में या आप टब वगैरह में पानी ले लें तो इसमें आप रख दें, तो जल्दी से जो भी नीचे आप सिलेंडर के नीचे गैस होगा वो पिघल जाएगा और आपका चूल्हा जो है वो ऑन हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। मैंने सिलेंडर को इसमें रख दिया है, रख दूँगी और हमारा सिलेंडर जो है वो गैस वो चूल्हे में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा चूल्हा जो है वो ऑन हो जाएगा, बल्कि चूल्हे आगे से सिलेंडर को बंद कर दें। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो इस तरह आपने इस के ऊपर गर्म पानी भी डाल सकते हैं और इस तरह गर्म पानी के अंदर सिलेंडर को रख सकते हैं। जो भी गैस इसके अंदर रह गई है वो निकल आएगी। आपने करना क्या है कि इस तरह से फिर आपने सिलेंडर को टेढ़ा नहीं करना, क्योंकि सिलेंडर के अंदर जो भी ज़रात होते हैं वो पाइप में आ जाते हैं, वो आपके चूल्हे को बंद कर देते हैं और आपका चूल्हा जो है वो बर्तनों को काला करना शुरू कर देता है। तो इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं रखिएगा, क्योंकि सिलेंडर के अंदर जो ज़र्रे होते हैं वो सिलेंडर के अंदर चले जाते हैं।